लेक्चर 4। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के नोट्स। पेज 1, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। इस सभ्यता का विस्तार 3 देशों में पाया गया है। 1. भारत, 2. पाकिस्तान, 3. अफगानिस्तान। भारत में प्रमुख स्थल जम्मू कश्मीर, मांडा, पंजाब, रोपड़, हरियाणा, राखीगढ़ी, बनवली, बनावली, राजस्थान, कालीबंगा, उत्तर प्रदेश, यूपी, हुलास, आलमगीरपुर, गुजरात, लोथल, सुरकोटदा, धोलावीरा, रोजदी, रंगपुर, प्रभास पाटन, महाराष्ट्र, दैमाबाद। पेज 2, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जारी। पाकिस्तान में प्रमुख स्थल क्षेत्र, प्रांत, जिला, नदी, हड़प्पा, पंजाब, मांटगोमरी, साहिवाल, रावी, मानजोदड़ो, सिंध, लरकाना, सिंधु, चन्हूदड़ो, सिंध, लरकाना, सिंधु, कोटदीजी, सिंध, सिंधु, अमरी, सिंध, सिंधु। अफगानिस्तान में प्रमुख स्थल मुंडीगाक, शोरतुगई। सभ्यता से संबंधित तथ्य। इस सभ्यता का कुल क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर 12,99,600 km वर्ग था, जो वर्तमान भारत के क्षेत्रफल का लगभग 40% है। सिंधु घाटी सभ्यता का नवीनतम खोजा गया स्थल सिनौली, बागपत, उत्तर प्रदेश से मिला है। पेज 3, सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार और आकार। सिंधु सभ्यता की सीमाएं। दिशा, स्थल, नदी, उत्तर, मांडा, जम्मू कश्मीर, चेनाब नदी के किनारे, पश्चिम, सुतका गेंडोर, बलूचिस्तान, दाश्क नदी के किनारे, पूर्व, आलमगीरपुर, यूपी, हिंडन नदी के किनारे, दक्षिण, दैमाबाद, महाराष्ट्र, प्रवरा नदी के किनारे। सभ्यता का आकार। प्रारंभिक रूप से सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था, परंतु कुछ वर्तमान साक्ष्यों के अनुसार इसका आकार चतुर्भुजाकार बताया गया है। पेज 4, सिंधु सभ्यता का समाज। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज 6 वर्गों में विभाजित था। 1. पुरोहित वर्ग, 2. योद्धा वर्ग, 3. व्यापारी वर्ग, 4. किसान वर्ग, 5. कुम्हार वर्ग, 6. श्रमिक वर्ग। सामाजिक विशेषताएं। इस सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक था, अर्थात महिलाओं की स्थिति समाज में अच्छी थी। सिंधु सभ्यता के लोग ऊनी एवं सूती दोनों प्रकार के वस्त्र धारण करते थे। अंतिम संस्कार की 3 विधियां थीं। 1. पूर्ण समाधिकरण, पूरा दफनाना, 2. आंशिक समाधिकरण, आधा दफनाना, 3. शव को जलाना, दाह संस्कार। सभ्यता के मनोरंजन के साधन थे। 1. जुआ खेलना, 2. शतरंज खेलना, 3. नृत्य करना, 4. शिकार खेलना, 5. पशुओं की लड़ाई देखना। पेज 5, सिंधु सभ्यता की लिपि। नोट: शतरंज का आविष्कार भारत में ही हुआ था। सिंधु सभ्यता की लिपि। इस सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी। इसमें 250 से 400 प्रतीक चिन्ह थे। इसे दाएं से बाएं ओर लिखा जाता था और अब तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। यह लिपि सिंधु सभ्यता के निवासियों की मुख्य मौलिक लिपि थी। इस लिपि में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला प्रतीक मछली का है। धोलावीरा से हमें एक 10 प्रतीकों वाला अभिलेख प्राप्त हुआ है। पेज 6, सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था। इस सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है, परंतु सभी इतिहासकार ये अवश्य मानते हैं कि सभ्यता में कोई न कोई केंद्रीय सत्ता अवश्य रही होगी। इस संबंध में कुछ इतिहासकारों के मत इस प्रकार हैं। 1. डी कोशाम्बी और पिग्गट, पुरोहित वर्ग का शासन। 2. रामशरण शर्मा, व्यापारी वर्ग का शासन। 3. हंटर, जनतंत्रात्मक, जनता द्वारा शासित। 4. माके, प्रतिनिधि शासक, रिप्रेजेंटेटिव रूलर। परंतु अधिकतर इतिहासकार इस सभ्यता पर पुरोहित वर्ग का शासन ही मानते हैं। पिग्गट ने इस सभ्यता की 2 राजधानियां बताई हैं। 1. हड़प्पा, 2. मोहनजोदड़ो। पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को इस सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। पेज 7, हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था। इस सभ्यता की अर्थव्यवस्था के 3 मुख्य स्तंभ थे। 1. कृषि, 2. व्यापार, 3. पशुपालन। इस सभ्यता का मुख्य व्यवसाय कृषि था। कृषि को सभ्यता की बैकबोन या रीढ़ की हड्डी माना जाता था। इस सभ्यता का द्वितीय व्यवसाय व्यापार था। कृषि, एग्रीकल्चर। सिंधु सभ्यता में भूमि अत्यधिक उपजाऊ थी, अतः उत्पादन अधिक होता था। सिंधु सभ्यता निवासी कई प्रकार की फसलें उगाते थे। 1. जौ, 2. चावल, 3. गेहूं, 4. कपास, 5. तरबूज, 6. खजूर, तिल, 7. सरसों, 8. ज्वार, 9. मटर।
पेज 8 हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था जारी। जौ पहला अनाज था जो मनुष्य के द्वारा प्रयोग किया गया। सिंधु सभ्यता के निवासियों ने ही संसार में पहली बार कपास का उत्पादन किया था। नील के साक्ष्य हमें रोजदी गुजरात से प्राप्त हुए हैं। सिंचाई के लिए बांध के निर्माण के साक्ष्य हमें धोलावीरा से प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता से गन्ने के उत्पादन के साक्ष्य नहीं मिले। ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग मधुमक्खी पालन से शहद मधु प्राप्त करते होंगे।